बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक। हम 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं कि जिनका जो न्यूक्लाई होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने की वजह से उसका मतलब ये होता है कि उनकी एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब वो जो उनकी ज़्यादा एनर्जी होगी उसको वो रेडिएशन की फॉर्म में इमिट करते हैं और उस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। या इसको हम सिंपली अगर इसकी डेफिनेशन करें तो रेडिएशन खारिज करने का अमल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। अब वो जो अमल जिसमें रेडिएशन खारिज होती है उस अमल को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और जो एटम अब रेडियो एक्टिव होगा रेडिएशन खारिज करने वाले आइसोटोप, वो एटम या वो एलिमेंट जो रेडिएशन को खारिज करता है उस एलिमेंट को कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। मिसाल ट्रिटियम। ट्रिटियम जो है एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसके अलावा हाइड्रोजन के दूसरे जो एलिमेंट होते हैं आइसोटोप होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन H11 H12 ये रेडिएशन खारिज नहीं करते क्योंकि इनके न्यूक्लियाइड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। लेकिन ट्रिटियम H13 ये जो होता है अनस्टेबल होता है और ये जो है अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करता है, खारिज करता है। तो जब कोई एटम रेडिएशन को खारिज करता है, यहाँ पे एक और चीज आती है रेडियो एक्टिविटी के। जब कोई एटम रेडिएशन खारिज करता है तो वो दूसरे एलिमेंट में, दूसरे एटम में तब्दील हो जाता है और इस अमल को कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके। अब इसको जरा मिसाल की मदद से समझ लेते हैं। यूरेनियम का आइसोटोप है यूरेनियम 23892। ये जो आइसोटोप है ये जब रेडिएशन इमिट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है TH प्लस, जो है वो एनर्जी को इमिट कर रहा होता है। अब जब एक एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाता है तो दूसरा जो बनने वाला एटम है वो स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये जो एटम है थोरियम का ये अनस्टेबल है, ये फर्दर जो है वो रेडिएशन इमिट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा पोलोनियम में और साथ में रेडिएशन को भी इमिट करेगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल है बिस्मथ। बिस्मथ का एटम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 83 और मास नंबर होता है इसका 210। ये जब रेडिएशन इमिट करता है तो ये तब्दील हो जाता है हेलियम में। इसका मास 206 है और एटॉमिक नंबर 81 है और साथ में ये भी क्या करता है एनर्जी जो है वो इमिट कर रहा है।